हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। बट गर्मी बहुत पड़ रही है, तो इस समय अपना ध्यान रखें। ज़्यादा पानी भी है, आपके आसपास जो लोग हैं उनको पानी दीजिए, है ना। और जैसे बर्ड्स हैं, शेल्टर जिनको नहीं मिल रहा है, अपने छतों पे पानी का इंतज़ाम कीजिए, क्योंकि वो कहाँ से लेंगे। तो अपना भी ध्यान दीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप नॉर्थ एरिया में हैं, ठीक है, नॉर्थ साइड रहते हैं इंडिया के, तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। नॉट ओनली दिल्ली और मुंबई, बट आई थिंक हर ही सिटी में यही हाल है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो इसमें अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ध्यान कैसे रखें? पानी बहुत ज़्यादा पीजिए और ओवर स्ट्रेस्ड मत होइए, थोड़ा सा हैप्पी एनर्जीज़ में रहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना हीट अप एनवायरनमेंट है, तो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को कूल डाउन करने की कोशिश करें। तो चलिए आप लोगों के लिए अब फटाफट कार्ड्स निकालते हैं। करंट एनर्जीज़ ऑफ माय कैप्रिकॉन्स की अब करंट एनर्जीज़ क्या है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, आपकी एनर्जीज़ चेक करते हैं, फिर आपके पर्सन की एनर्जीज़ चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले हम आपके कार्ड्स पुल करते हैं। प्लीज़ कैप्रिकॉन्स की करंट एनर्जीज़ बताइए, क्या चल रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, डेथ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, 5 ऑफ wands, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है द हर्मिट। ओवरऑल सिचुएशन में हम अगर इस बॉटम ऑफ द डेक की बात करें, तो आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा कि आपकी एनर्जीज़ थोड़ी सी क्लोज्ड ऑफ है, थोड़ी सी हर्ट दिख रही है, और आप अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं, स्ट्रेंथ इकट्ठी करके अपने लाइफ में ना अबंडेंस की तरफ ज़्यादा वेट कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज़ अभी बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ लव है। आप फुल ऑफ लव इन द सेंस कि ये नहीं कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार है, बट आपकी एनर्जीज ऐसी है कि आप किसी को भी लव प्रोवाइड करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा आपकी गिविंग एनर्जीज़ वाली मुझे इस समय आप लोगों का मूड दिख रहा है। बहुत ज़्यादा प्यार आपके अंदर होगा, जो आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हो। अपने आप जिनके साथ कनेक्टेड है, आप उनको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करना चाहते हो। हैप्पी एनर्जीज़ कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। कोई भी आपकी लाइफ में सैडनेस भी आ रही है, अगर आप परेशान भी है ना, तो आप अपने स्ट्रेंथ को अपना मेनटेन कर रहे हो, अपनी लाइफ को काफ़ी मेनटेन करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने मन में ना मैनिफेस्ट करते हो कि हम डिज़र्व जो है बहुत अच्छा करते हैं। तो आप ना अपने अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस समय, या फिर अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं। हो सकता है किसी किसी के लिए तो अभी जॉब ऑफर भी आ सकता है, ठीक है। करियर पे आप एकदम ही आपका फोकस चला जाएगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप ना बहुत ही ज़्यादा एक क्लोज्ड ऑफ एनर्जीज़ में हो। आप बहुत मैच्योरली वहाँ पे आपने हैंडल करा होगा कोई सिचुएशन को, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हो मुझे कहीं ना कहीं। तो आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पर एनर्जीज़ को थोड़ा क्लोज्ड ऑफ करके बैठे हुए हो, और अपने ऊपर फोकस कर दिया है, अपने करियर पे, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे, एंड कहीं ना कहीं खुद को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में लगे हुए हो, क्योंकि आपको आउटकम जो है थोड़ा सा हैप्पी चाहिए, थोड़ा सा ऐसा चाहिए जहाँ पे लविंग एनर्जीज़ हो, जहाँ पे केयरिंग एनर्जीज़ हो, ठीक है, मनी भी हो, स्टेबिलिटी भी हो, और आपको प्यार भी मिले, भरपूर प्यार मिले, क्योंकि आपको पता है कि आपने अभी तक ना बहुत कुछ अपनी लाइफ में देख लिया होगा। तो अब आप थक चुके हो, और आपको पता है कि आप डिज़र्व तो यही सब करते हो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सो आपकी करंट एनर्जीज ऐसी हो सकती है कि आप इनडिसाइजिव हो। अब इंडिसाइजर अपने करियर में भी हो सकते हो। आपको या तो नहीं समझ आ रहा है कि आपको अपने करियर में क्या लेना है, या फिर ये लव लाइफ में भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपके लव लाइफ में आपकी करंट एनर्जीज देखें, तो देखो मैंने आपको करियर में तो बता दिया है कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी करियर में आपकी हो सकती है, या फिर फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत जल्दी आपकी जून के महीने में आपको दिख सकता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। बट अगर लव लाइफ में देखें, तो मुझे आपकी एनर्जीज इंडिसाइजिव लग रही है। एक तरीके से आपको लग रहा है कि इंडिसाइजिव ऐसा लगता है, एक तरीके से तो आपको लगता है कि ये हमारी विश फुलफिलमेंट है, ये हमें प्यार प्रोवाइड कर सकते हैं, ये हमें खुशियाँ दे सकते हैं, ये पर्सन हमारे डेस्टाइन्ड पार्टनर हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। लेकिन दूसरे ही तरफ ना आपको यहाँ पे एंडिंग भी दिख रही है, क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन जिस हिसाब से एक्शन लेने चाहिए, उस हिसाब से ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको ना एकदम ही ये जो ऐसे क्लोज ऑफ सिचुएशन आ रही है, तो आपके मन में ना काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। हो सकता है आपने इस पर्सन के लिए काफ़ी समय से वेट करा हो कि इनके एनर्जीज
एनर्जीज चेंज हो, ठीक है। आप वेट कर रहे हो कि इनकी एक्शंस आए, बट जिस हिसाब से आपको एक्सपेक्टेशंस है उस हिसाब से ये एनर्जीज इनको आप मतलब आपकी तरफ ना बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ आ रही है। तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको एक्सपेक्टेशंस थी कि ये पर्सन आपको एक स्टेबिलिटी देंगे, एक फ्रेंडशिप बॉन्ड होगा। मतलब आपको देखा जाए, आपकी सोच को देखा जाए तो आपको यहाँ से बहुत कुछ एक्सपेक्टेड था। मतलब आपको लगता था कि यहाँ से मुझे खुशियाँ मिलेंगी, ये पर्सन मेरे सोलमेट हो सकते हैं, मुझे अच्छे यहाँ पे एनर्जीज मिल सकती है। तो आप बहुत ही ज़्यादा होपफुल थे, बट उनके एक्शंस जो है ना आपके पर्सन के काफ़ी क्लोज्ड ऑफ दिख रहे थे। उन्होंने एक्शंस जैसे डेथ एंड एस ऑफ सोर्ड्स साथ में है, तो उनके जो एक्शंस थे ना एकदम ही ख़त्म थे। ऐसे आ रहे थे कि जैसे आपसे कनेक्टेड तो कहीं ना कहीं रहना चाह रहे हैं, बट आपको ऐसा फील होता है कि वांटेड फील नहीं होता होगा आपको उनसे, जैसे कनेक्टेड ऐसे फील नहीं हो रहा है कि हाँ उनकी तरफ से प्यार फील हो रहा हो, या हाँ आपको लगता है कि शायद वो भी आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, ऐसा आपको नहीं फील हो रहा होगा। तो आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत चल रहे थे, आपको हर्ट बहुत हो रहा है, कहीं ना कहीं आप मूव ऑन करना चाहते हो, लेकिन आपका बैक ऑफ द माइंड इनको बहुत सोचता है, क्योंकि आपके लिए इनके लिए फीलिंग्स जो थी बहुत ज़्यादा जेन्युइन थी, आप बहुत ज़्यादा फील करते थे इनके लिए, और आप चाहते थे कि आपको इनसे मैरिज मिले, स्टेबिलिटी मिले। जो आपको इनके एक्शन से समझ आ गया है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। हो सकता है आपने इनसे लड़ाई भी करी हो सकता है आपने इनसे बात करने की कोशिश भी करी हो, या हो सकता है आपने सब कुछ ठीक करने की कोशिश करी हो, इनको एक्सप्रेस करा हो कि देखो ऐसा नहीं, तुम्हारी तरफ से मुझे उतनी नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये इनको शायद समझ नहीं आई है बात, वो तो अभी इनकी एनर्जीज निकलेगी तो समझ आएगा। तो इनको ये बात समझ आई नहीं होगी। तो आपने क्या करा है ना, अब यहाँ से क्लोज्ड ऑफ होके आगे निकलना चाह रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर चुके हो, और कहीं ना कहीं अपने मन को आप बता चुके हो कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। डीप डाउन आप अभी भी होप्स रखते हो कि आपको इस पर्सन से कनेक्ट होना है। तो आप जब अपनी एनर्जीज़ में आप धीरे धीरे जून के महीने में अपने आप में आओगे ना, स्ट्रांगली आओगे, तो आपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो, अपने करियर लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हो इस समय, ठीक है। क्योंकि आपको समझ आ गया है कि ठीक है, या तो आपके माइंड में या तो आपके घर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए होंगे, या फिर इस पर्सन से कुछ लड़ाई हुई होगी, जहाँ आपको समझ आ गया है कि यहाँ पर अपनी एनर्जीज वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एंड में तो हमें कुछ मिलने नहीं वाला है। तो ये आपकी करंट एनर्जीज चल रही है। अगर ऐसा ही चल रहा है तो आगे देखो, वरना इस वीडियो को स्किप कर दो, क्योंकि ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं होगी। ये करंट एनर्जीज में तो मुझे यही समझ आया है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज को हम पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं आपके कार्ड्स में। द वर्ल्ड से मुझे यही समझ आ रहा है कि आपको यहाँ पे अबंडेंस फील होती थी, या आपको शुरू में बहुत प्यार फील होता था, खिंचाव फील होता था इनकी तरफ। आप बहुत एक्सप्रेसिव भी होते थे, आप बहुत ज़्यादा प्यार शो करते थे, बट आपके चेंजेस आपकी लाइफ में ऐसे आ रहे हैं कि आप ना यहाँ से बाहर निकलना चाह रहे हो। आपको यहाँ पे मैरिज, स्टेबिलिटी कुछ भी मिले, आप कह रहे हो कि नहीं अब हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि अब आप थक चुके हो इंतज़ार से, अब आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो आप यहाँ से ना, आप ऐसे हो रहे हो कि भैया हाथ जोड़े, अब हमें चाहिए ही नहीं, ऐसा आपका ना मन यहाँ से निकल चुका है, ऐसा हो रहा है। आप भले ही किसी और से बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बट यहाँ पर आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी, और आप यहाँ पर पूरा दिल और जान से लगे हुए थे। तो आपने यहाँ पे क्लोज्ड ऑफ एनर्जीज दिखा दी है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपने और लोगों से भी कनेक्ट करने की कोशिश करी होगी, बट इनसे ज़्यादा ही कनेक्शन फील हो रहा था। तो हैंगमैन की एनर्जीज़ यहाँ पे यही दिख रही है कि आप अपने ना, अब आप रेसिस्टिंग वाले मोड में आ गए हैं थोड़ा ना। आप इतना ज़्यादा इनको शो नहीं करना चाह रहे हो, ना इनको दिखाओगे अपनी एनर्जीज़ को, ना अपने इमोशंस को दिखाना चाह रहे हो। आप अपने में ही अपनी एनर्जीज़ को स्टक करके बैठे हुए हो। अब आप इनको नहीं दिखाओगे, आप क्लोज्ड ऑफ है। आपने एक डिसीजन ले लिया है, और आप वहीं पर ही आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। ये आगे जो बढ़ रहे हो, इसमें आपका बैलेंसिंग सिचुएशन मुझे दिख रहा है। आप एक ऐसे इंसान के साथ डील करना चाहते हो जो आपको क्लैरिटी दे, जो आपकी तरफ पैशनेटली आए, आपको प्यार दे, एंड ये सब आप, क्योंकि आपको लगता है कि डिज़र्व करते हो, तो आप बैलेंस चाहते हो। आप एक डिसीजन में बहुत जल्दी एक डिसीजन लाओगे। वो डिसीजन या तो ये होगा, आप न्यू पर्सन पे कनेक्टेड फील कर सकते हो, या फिर आप इनसे एकदम ही क्लोज्ड ऑफ हो जाओगे। आप एकदम ही इनसे मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, क्योंकि अब आप इनके साथ कनेक्टेड फील नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बार बोलने के बाद भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। डीप डाउन आपको इनसे बहुत प्यार है, आपको इनका वेट है, बट अब आप काफ़ी थक चुके हो। मुझे बहुत
थक गए हो, जैसे इंतज़ार कर कर के, एंजाइटी लेके, डिप्रेशन लेके, आलस में रह के, बहुत ज़्यादा अब आपको ना अब हो गया है कि ठीक है यार, ये पर्सन अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ठीक है, हम थोड़ा वेट ही कर लेंगे, बट ये पर्सन तो हमें नहीं चाहिए हमारी लाइफ में, ठीक है। सो ऐसी आपकी एनर्जीज़ मुझे इस समय दिख रही है। देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या हो रही है। आप ना अपने करियर पे देखो फोकस तो कर ही रहे हो, और अगर इस हार्ट ब्रेक के बाद आपको ऐसा भी फील आए कि कोई न्यू पर्सन कनेक्टेड हो रहे हैं, तो आप कनेक्ट हो भी जाओगे, क्योंकि आपको इस पर्सन से जो क्लैरिटी चाहिए थी, जो प्यार चाहिए था, जो जितना आप सोच रहे थे, आपको वो मिल नहीं पा रहा है। तो ये आपकी एनर्जीज़ है। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ देख लेते हैं। हो सकता है आपने इनसे आर्ग्यूमेंट भी करी हो, तो आर्ग्यूमेंट की वजह से, बट मुझे नहीं लगता आप इसमें ज़्यादा सोच रहे हो। आप यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो, अपनी अपनी एनर्जीज़ को, अपने इमोशंस को क्लोज्ड ऑफ कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि भैया बहुत दे दिया प्यार। इनके पर्सन की करंट एनर्जीज़ बताइए प्लीज़। इनके पर्सन की करंट एनर्जीज़ कैप्रिकॉन्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। अच्छा, ये इनके आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ निकालने से पहले ना आपको बहुत बताना चाह रही हूँ कि मैं ना बहुत ही शॉर्ट क्लिप्स आपके लिए यूट्यूब में अपलोड करूँगी, क्योंकि मुझे बार डिवाइन मैसेजेस मिलते रहते हैं और मैं सोचती हूँ कि मैं आपको लोगों को बताऊँ, बट मेरा एक पर्टिकुलर टाइम है जिसमें मेरे को बहुत ज़्यादा मिनट लग जाते हैं आप लोगों को सारी वीडियो एक्सप्लेन करने में। तो मैं सोच रही हूँ जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, जैसे ही डिवाइन मैसेज मिलेगा और एक अपडेट मिलेगा ना आप लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है कैप्रिकॉन्स, तो मैं फटाफट ना 5-6 मिनट की वीडियो आपको बना के अपलोड कर दूँगी, ठीक है। सो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा नेक्स्ट ये होने वाला है। और डिटेल वीडियो तो आएंगे ही आएंगी, बट शॉर्ट वीडियोस भी मैं बनाना चाह रही हूँ, रील्स नहीं, शॉर्ट्स नहीं, बट ऐसे ही अपलोड होंगी, बट वो शॉर्ट वीडियोस होंगी जिसमें स्मॉल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो प्लीज़ मुझे कैप्रिकॉन्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़ बताइए, वो क्या फील कर रहे हैं इनके लिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, द हाई प्रीस्टेस। मुझे लग ही रहा था कि आपके पर्सन काफ़ी सीक्रेटिव होंगे, है ना। जो उनके इमोशंस होते होंगे वो ज़्यादा क्लियरली आपको बताते होंगे नहीं। सो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि ये पर्सन आपके लिए आने वाले समय में बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेटली फील करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्यार प्रोवाइड करेंगे, और जितना आपको वेटिंग पीरियड था इतने समय का वो आपका ख़त्म होने वाला है। सो ये मैं आपको न्यू ओल्ड ये नहीं बता रही हूँ, जो आपके दिमाग में जो पर्सन होंगे ना उनकी करंट एनर्जीज़ ये हैं। तो एंडिंग तो बहुत अच्छी दिख रही है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये रुके क्यों हुए हैं, क्या प्रॉब्लम आ गई है। कहीं ना कहीं ये आपके लिए सीरियस हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स से आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज देख रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने घर पे भी बता दिया होगा, आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके साथ कनेक्ट फील करना चाहते हैं। अगर आप सिंगल्स हैं तो आपके साथ मैरिज स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं देखते हैं। बट आप लोगों के बीच में कुछ डिस्कशन हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर ऐसा लगता है कि अपने पास्ट को देखते हुए ये कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, या फिर अपने लाइफ में थोड़ा सा रुक गए हैं, थोड़ा सोच रहे हैं, या तो आपकी इनसे कुछ डिस्कशन हुई है, कुछ लड़ाई हुई है जहाँ पर इनको काफ़ी हर्ट हो गया है आपकी इस बात से। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनके इमोशंस जो हैं थोड़े क्लोज्ड ऑफ दिख रहे हैं। ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनको खुद ही क्लैरिटी इनके सामने है ही नहीं, इनको पता ही नहीं है कि इनको एक्शंस क्या लेने हैं, ठीक है। ये थोड़े से आपकी तरफ एफर्ट्स लेना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज इनको अब धीरे धीरे समझ आएगी क्लोज्ड ऑफ है। ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ एक्शंस लें, आप इनसे बात करें, आप इनकी तरफ आएँ, बट इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ दिख रही है। बट जब आप इनकी तरफ एक्शंस नहीं लेंगे तो ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। अगर आप इनसे एकदम ही आप इनसे वॉक अवे कर दोगे, अगर आपको याद आएगा कि यहाँ पर द वर्ल्ड आया था जो कि मुझे 8 ऑफ कप से क्लैरिफाई कर रहा था, तो आप हो सकता है किसी वाटर साइन से भी आप डील कर रहे हो। तो जो क्लोज्ड ऑफ वाली एनर्जीज थी ना, जहाँ पर आप यहाँ से जा रहे हो कि नहीं ठीक है, अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो हम यहाँ से चले जाएंगे, तो एनर्जीज़ ऐसी है कि ये आपकी तरफ ऑफ़र तो लेंगे, बट आपको जब ये जाता हुआ देखेंगे ना तो इनको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। हो सकता है आप एक आर्ग्यूमेंट भी इनके साथ आ सकते हो, या ऐसा हो सकता है।
या फिर ये आपकी तरफ एकदम ही भागे भागे हैं, क्योंकि इनको ये हर्ट, ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये आपको दूर नहीं देख सकते हैं। ऑल्दो इन्हें पता है कि आप इनका वेट कर रहे हो, इनको पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज से वाकिफ़ हैं कि आप इनको कितना ज़्यादा फील करते हो, ठीक है। एक आवाज़ में आप इनके वापस दौड़े दौड़े आ जाओगे, इनको सारी कन्फर्मेशंस है। बट अगर इनको ये भी पता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आपकी तरफ एक्शन ले, आपकी तरफ खुल के आए, आप अपने इमोशंस इनको बहुत क्लियरली दिखाते होंगे, बट ये अपने इमोशंस बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ एनर्जीज में आपको दिखाते हैं। तो आपको जाता हुआ देख के ना इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाला है, बट इनसे सहन नहीं होगा, क्योंकि इनको फिर रियलाइजेशन हो जाएगा, जैसे मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिख रही है, इनको रियलाइजेशन हो जाएगा कि हमने क्या खो दिया है अपनी लाइफ में। सो इनको ये रियलाइजेशन आ जाएगा कि हमने क्या खो दिया है अपनी लाइफ में, और कैप्रिकॉन्स में तो कोई कमी थी नहीं, अगर ये ढूंढने भी जाए ना तो इनको आप में कोई कमी दिखेगी ही नहीं, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मुझे इनकी दिख रही है आपकी तरफ, और इनको तब रियलाइज़ हो जाएगा कि हमने क्या खो दिया है। अगर ये किसी और को आपसे कंपेयर करें ना, तो आपके लेवल तक कोई इनकी लाइफ में है ही नहीं, ना आ सकता है, क्योंकि इनको पता है कि आप इनसे बहुत बेटर हो, ठीक है। मन ही मन में, ये आपने नहीं बोलना है इनको आर्ग्यूमेंट में, बट मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि इनको पता है कहीं ना कहीं कि आप बहुत बेटर हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप सुंदर हो, समझदार हो, हैंडसम हो, ठीक है। तो इनको ये चीज़ कन्फर्मेशन है। अभी ये ना चाहते हैं कि आपके इमोशंस खुल खुल के इनके पास आए, आप ही इनको शो करो, ठीक है, आप ही इनके पास आओ, ऐसा है। इधर से आप वेट कर रहे हो कि ये आए, ठीक है, आप नहीं जा रहे हो ना, बहुत अच्छा कर रहे हो। इनकी जो एनर्जीज है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड हो सकते हैं, एंड आपके जाने से अगर आप इनसे क्लोज्ड ऑफ कर दोगे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप इनसे कनेक्टेड फील करना चाहते हैं, बट आप इनसे काफ़ी क्लोज्ड ऑफ, अपने इमोशंस को काफ़ी क्लोज्ड ऑफ करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, हैप्पी एनर्जीज में जाते हुए दिख रहे हो। लेकिन इस पर्सन को क्या होगा ना, आपको जाते हुए देख के बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो जाएगा कि हमने तो अपनी लाइफ में खो दिया, इतना अच्छा पार्टनर हमें मिल रहा था, हमने क्या कर दिया। तो इनको ना धीरे धीरे रियलाइजेशन हो जाएगा जब आप इनकी लाइफ से निकल जाओगे। तो हाई प्रीस्टेस आया है, हाई प्रीस्टेस को हम एक बार क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। हाई प्रीस्टेस क्यों आया है प्लीज़ बताइए। नाइन ऑफ वो स्वॉर्ड्स क्यों आया है प्लीज़ बताइए। ठीक है, तो आपकी तरफ ना इनको लगेगा कि शायद आपके पास ऑप्शंस बहुत होंगे, या फिर आप किसी और ऑप्शंस के पास चले गए, ठीक है, इनको ऐसा लगेगा। इन पे भी बहुत ऑप्शंस आ सकते हैं यहाँ पे। आपके जाते हुए आपको देख के ना इनका एकदम ऐसा होगा कि आपसे कम्युनिकेट करने आएंगे, आपके पास भागते हुए आएंगे कि क्या हो गया है, ठीक है। तो इनकी एनर्जीज ना काफ़ी फुलफिलिंग दिख रही है, काफ़ी प्यार वाली दिख रही है आगे फ्यूचर में। हाई प्रीस्टेस से ऐसा लगता है कि इनके वर्क एनवायरनमेंट में भी ऐसा कुछ हो सकता है, या तो आपको देखेंगे कि आप काफ़ी सीक्रेटिव हो गए हैं, अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर में बहुत ध्यान दे रहे हैं इन फ्यूचर, ठीक है। इन फ्यूचर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं। तो उनको लगता है कि आपके पास ऑप्शंस भी बहुत हो सकते हैं। तो ये ऐसे मिस्ड अपॉर्चुनिटी देख लेंगे कि हमारे पास कितना अच्छा टाइम था कि हम आपको टाइम दे सकते थे, और हमने क्या कर दिया इस कनेक्शन के साथ, हमने कैप्रिकॉन्स के साथ क्या कर दिया, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, बट अभी इनकी एनर्जीज क्लोज्ड ऑफ दिख रही है, ठीक है। ये काफ़ी पास्ट को देख रहे हैं, आपके आर्ग्यूमेंट्स को देख रहे हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ज़्यादा देख रहे हैं। हो सकता है इनकी फैमिली ना मान रही होगी, तो उन चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन आगे जाके ना ये नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी पैशनेट एनर्जीज दिख रही है। या फिर बिल्कुल ही ऑपोजिट मैं आपको बताऊं तो आपकी तरफ एक न्यू पर्सन भी मुझे दिख रहे हैं, जो आपके ना जो आपको अभी इस कनेक्शन से, जो आपको वेटिंग है कि आपको इस कनेक्शन से प्यार वाली कनेक्टेड फील होगा, वांटेड फील होगा, एकदम ही प्यार आएगा, केयरिंग मिलेगी। तो आपको इस कनेक्शन से एकदम ही नो कांटेक्ट सिचुएशन मिल जाता है, या बहुत ही कम कम्युनिकेशन मिलती है। मुझे ऐसा लगता है इन फ्यूचर आपकी तरफ ने एक न्यू बिगनिंग, पैशनेट स्टार्ट, या फिर एक न्यू ऑफर आपके सोलमेट से मिल रही है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, यस। तो आपको ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में कि एक पैशनेट न्यू बिगनिंग हो सकती है। अब जो आपकी लाइफ में सोलमेट होंगे ना, वही होंगे। अब सोलमेट ये हैं, ये सोलमेट न्यू पर्सन है, वो नहीं पता, बट आपको आगे आगे जो आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर आपको बहुत ही कंफर्ट, प्यार, पैशन, मनी, ये सब आपकी लाइफ में आगे मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से, 9 ऑफ पेंटिकल्स से, ठीक है। तो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस
दिख रही है। अब या तो ये पर्सन आएंगे या फिर कोई और आएंगे, बट एनर्जीज़ ऐसी है कि आपको आपकी एनर्जीज़ इनडिसाइसिव हो जाएगी कि हम इन्हें चूज़ करें या उनको, क्योंकि इनकी तरफ से तो कोई आपको इतना नहीं प्यार फील हो रहा है, इनकी तरफ से तो इतना ज़्यादा कनेक्टेड आ ही नहीं रहा है, इतना ज़्यादा कनेक्शन फील हो ही नहीं रहा है। ऑल्दो आपको लगता था कि आपको प्यार करते हैं बट नहीं फील हो रहा है। तो बॉटम ऑफ द डेक ना इनके लिए ये आया था 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो आपकी तरफ काफ़ी अबंडेंट आने वाले समय में फील कर सकते हैं, ठीक है। आपकी तरफ पैशनेट न्यू बिगनिंग ये कर सकते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा जो प्यार था वो आपकी तरफ आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना फायर साइन बहुत ज़्यादा है। तो आप हो सकता है किसी फायर, वाटर और किसी किसी के लिए मुझे एयर भी लग रहा है, बट एयर के चांसेस बहुत कम है। और लियो भी दिख रहे हैं यहाँ पे, सेजिटेरियस, लियो, वर्गोस भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियोज भी हो सकते हैं, कैप्रिकॉन्स तो आप ऑलरेडी हैं यहाँ पे। तो इनके लाइफ में एक बैलेंसिंग सिचुएशन आ रही है जहाँ पर आपके जाने से इन्हें समझ आ जाएगा और आप सच में इस बार जा रहे हो। आपको ना अब आप थक चुके हो, अब आपने बहुत कर दिया है, आपने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है बैलेंसिंग आए, बट ये इस इंसान को नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। सो क्या इनके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं? कैप्रिकॉन्स के लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं? येस और नो? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, या आप येस भी ले सकते हैं, ठीक है। क्या इनके लाइफ में जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो आएंगे? येस और नो? यस, ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। अगर ये हैं तो यही आएंगे, और ऐसे आएंगे कि फुल ऑफ कप लेके, फुल ऑफ प्यार लेके आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। तो आपकी लाइफ में मैंने पूछा कि कोई नए पर्सन आएंगे, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है जो मुझे क्लियरली बता रहा है कि चेंज आ रहा है, एक कंप्लीट चेंज आ रहा है। और उस कंप्लीट चेंज में ये पर्सन भी आपकी तरफ फुल ऑफ लव ला सकते हैं, क्योंकि ये आपको विश फुलफिलमेंट समझते हैं और आपको मैरिज स्टेबिलिटी का ऑफ़र कर सकते हैं। आने वाले समय में इनका प्यार भर भर के आप अपने लिए देखेंगे, बट ये तभी होगा जब आप अपने इमोशन को थोड़ा कंट्रोल करके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी आपके लेट गो वाली एनर्जीज़ हो रही है ना, आप जा रहे हो, तो इनसे ये सहा नहीं जाएगा और इनको फील हो जाएगा कि हमने क्या खो दिया है। अभी तो आप एकदम कम्युनिकेट कर देते होंगे, एकदम आ जाते होंगे, इनको पता है कहीं ना कहीं कि आप आ जाओगे। आने वाले समय में आप एकदम ही चले जाओगे ना, तो इनको ऐसे घबराहट सी हो जाएगी और इन्हें समझ आएगी कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। और जब समझ आ जाएगी ना, तो एकदम ही आ जाएंगे रिश्ता लेके, मैरिज प्रपोजल ये सब आ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जीज दिख रही है। एंड फ्यूचर बहुत ही प्यार आपके लिए दिख रहा है, बट चेंजेस हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो ये आपकी तरफ ला सकते हैं। न्यू पर्सन की पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, लेकिन अगर यही पर्सन आपके डेस्टाइंड हैं तो हो सकता है। देखो ओवरऑल कार्ड से तो मुझे लगता है कि यही पर्सन आपकी तरफ ला सकते हैं, बट न्यू बिगनिंग दिख रही है, एकदम फ्रेश न्यू बिगनिंग भी हो सकती है। जैसा आप लोगों के लाइफ में पास्ट में होता जा रहा है, क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं आ रही है, उस हिसाब से एक न्यू बिगनिंग है जहाँ पर इन्हीं का प्यार आपके लिए बहुत उमड़ता हुआ आएगा। और रिश्ते की बात भी हो सकती है, अगर आप मैरिज में हैं तो मैरिज ठीक हो सकती है। नो कॉन्टैक्ट जोन में है तो आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। थोड़ी बहुत बातें चल रही हैं तो प्यार एकदम आ सकता है, क्योंकि आपकी एनर्जीज क्लोज्ड ऑफ हो रही है ना, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। ये तब बता रही हूँ मैं, अगर आप ही एक्सप्रेस करते रहोगे, आप ही बोलते रहोगे, आप ही जाते रहोगे, तो कुछ नहीं आने वाला। ये उनके लिए जो थोड़ा सा अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख गए हैं, ठीक है। सो ये आपकी एनर्जीज़ है। पैसा आपकी तरफ आ रहा है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, अभी इमीडिएट नहीं आ रहे हैं बट आ रहे हैं। सो दैट्स योर एनर्जीज कैप्रिकॉर्न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड मैं 5-6 मिनट की शॉर्ट वीडियोज़ आपके लिए अपडेट डेली अपलोड करूँगी, तो उसको भी आप देखना, ठीक है। सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको पता चल जाए वो वीडियो अपलोड हो गई है। लाइक ज़रूर करें अगर आपसे रेजोनेट करी है। बाय गाइज़।